नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 13 स्वामी की दादी पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो बच्चों, हमने सेकंड टर्म में पाठ 12 तक पढ़ा था। अब हम पाठ 13 थर्ड टर्म का फर्स्ट लेसन स्वामी की दादी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या बताया है बच्चों? इस पाठ में बताया है स्वामी की दादी पाठ में स्वामीनाथन और उसकी दादी का आपसी लगाव बताया है कि इसमें जो बच्चा है स्वामी और उसकी दादी, स्वामीनाथन और उसकी दादी में के आपस में जो प्यार है, जो लगाव है एक दूसरे से, उसको बताया गया है। तो कभी तो स्वामीनाथन अपने दोस्त की, राजन की कहानी अपनी दादी को सुनाता है, तो कभी उसकी दादी उसके सब मजिस्ट्रेट दादा की बहादुरी की कहानी उसे सुनाती हैं। इस पाठ में यही बताया गया है। तो बच्चे सभी अपनी किताब खोलेंगे और पहले पैराग्राफ को देखेंगे। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती हैं। उनका सामान था 5 दरिया, 3 चादरों, 5 तकिया वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेसे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो इसमें क्या है? बैठक जो हमारा ड्राइंग रूम होता है बच्चों वो, और भोजन कक्ष मतलब भोजन का कमरा जहां हम भोजन करते हैं, कि इनके बीच में कम हवादार मतलब कम हवा आने वाला अंधेरे गलियारे में, अंधेरी जो गलियारा होता, गलियारा किसे बोलते हैं? जिसे हम अपनी गैलरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की जो दादी थी वो रहती थी और उनका सामान क्या क्या था? 5 दरिया थी, 3 चादर, 5 तकिए, इन सब का एक भारी भरकम जो था वो क्या था? बिस्तर था भारी भरकम, मतलब काफी वजन वाला। भारी भरकम होता है बच्चों, काफी वजन वाला जो था बिस्तर था। और पटसन के रेसे से बना हुआ, पटसन माने क्या होता है? जैसे हमारी रस्सी होती है, ऐसे ही एक जिसकी रस्सी बनी जाती है पटसन, उसका जो होता है उसके रेशे क्या होते हैं? धागे। उसके धागे का बना, रेशे से बना एक वर्गाकार बक्सा था। वर्गाकार माने होता है बच्चों चकोर बक्सा, लकड़ी का, ठीक है, बक्सा। और लकड़ी का एक छोटा बक्सा, एक लकड़ी का छोटा बक्सा और एक वर्गाकार किसका था? पटसन के धागों का बना हुआ वर्गाकार बक्सा था और एक लकड़ी का छोटा बक्सा था। उस बक्से में, छोटे बक्से में, लकड़ी का जो छोटा बक्सा था उसमें तांबे के सिक्के रहते थे, इलायची, लौंग और सुपारी उसमें रहती थी। आगे देखते हैं। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उसकी गोद में सर रख के लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। जो छोटा बच्चा था, मतलब जो बच्चा था वो रात को खाना खाने के बाद अपनी दादी, जो छोटा बच्चा था उसका नाम था स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो था रात में खाना खाने के बाद अपनी दादी की गोद में सर रख के लौंग इलायची, मतलब जो बक्सा था उसमें से लौंग इलायचियों की जो गंध आ रही थी, उसका वातावरण, खुशबू आ रही थी। गंध माने यहाँ क्या है? खुशबू जो आ रही थी, उसके वातावरण में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। आगे देखते हैं। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई थी। वह बहुत खुश था और खुशी से वो अपनी दादी से क्या कह रहा था? दादी, तुम नहीं जानती राजम कौन है? राजम उस बच्चे स्वामीनाथन का दोस्त है और मणि भी, राजम और मणि जो है उसके दोस्त हैं। तो क्या कह रहा है कि राजम भी बहुत ऊंची चीज है। उसने अपनी दादी को पहले, राजम और मणि में जो था पहले बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, उसके बाद जो दोस्ती हो गई थी उसकी कहानी भी उसने अपनी दादी को सुनाई थी। आगे देखो। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच ही पुलिस की वर्दी है। वर्दी माने क्या होता है बच्चों? पोशाक। क्या होता है वर्दी माने? पोशाक। सच उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता क्या कह रहा है? तुम्हें पता है उसके पास सचमुच ही पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वह यहाँ
कि पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित थी, उनको सच से काफ़ी बड़ा सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू कर दी जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर कर खुंकार से खुंकार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं में गुड़गुड़ करती हुई, गुड़मुड़ करती हुई। ठीक है, तो उनके क्या कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि उसके पास पुलिस की पोशाक है। स्वामीनाथन बोला। वह दादी कह रही हैं कि उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? उसकी दादी ने पूछा। उसने कहा उनके पिता जो है वो पुलिस के अधिकारी हैं, अधीक्षक माने बड़े अधिकारी हैं, और यहाँ पुलिस और वो क्या है, पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी उनसे मतलब काफ़ी प्रभावित हुई, उनको काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनने कहा सच में उनका तो बहुत बड़ा दफ्तर होगा। दफ्तर माने कार्यालय होता है बच्चों, या ऑफिस, जिसे हम ऑफिस भी कहते हैं, और कार्यालय। उन्होंने कहा, और दादी ने जो थी, जब उनके दादा सब मजिस्ट्रेट थे, रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, उस समय की कहानी जो है स्वामीनाथन को सुनानी शुरू कर दी। वो कह रही हैं कि उनके दफ्तर में पुलिस वाले जो थे उन्हें देखकर कांपने लगते थे, और खुंकार से खुंकार मतलब खतरनाक से खतरनाक, खुंकार माने होता है बच्चों खतरनाक, खतरनाक से खतरनाक डाकू भी उन्हें देखकर भाग जाते थे। स्वामीनाथन अधीर हो गया। अधीर मतलब अधीर माने बेचैन होकर जो थे उनकी कहानी को खत्म होने का इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि दादी की कहानी खत्म हो तो मैं भी उन्हें राजम की कहानी सुनाऊं। तो बड़ी बेचैन होकर कहानी के खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी जो थी वो बोलती जा रही थी, इधर उधर भटकती हुई, और अलग समय पर घटी घटनाओं को गुड़मुड़ करती हुई, मतलब एक अलग अलग समय पे जो घटनाएं हो रही थी उन्हें आपस में जोड़ती हुई उन्हें उस बराबर बोले जा रही थी। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? उन्होंने कहा कि वो कह रहा है बच्चा, दादी अब बस करो, ज्यादा मत बोलो। मतलब उसने बहुत कड़क उसमें कहा, रूखे से उसमें कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम जानती हो उसे गणित में कितने नंबर आते थे? वो कह रही हैं, दादी कह रही हैं, देखो आगे सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में से वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया अब, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया था, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि वह हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और क्या कह रही हैं कि उसकी दादी जो बता रहा है कि राजम को जानती हो तुम, कितने नंबर मिलते थे? वो कह रही है 100 नंबर मिलते होंगे। कह रहे नहीं, 100 में से 90 नंबर मिलते थे। तो कह रहे वो दादी कह रही सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, 100 में से 90 मिलते थे। चलो अच्छा है, लेकिन तुम भी मेहनत करो, कुछ नंबर तुम्हें भी मेहनत करके कुछ नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है वो भी अपने दादा मतलब अपने उसके जो है स्वामीनाथन की दादा की कहानी उन्हें सुनाने लगी कि तुम्हारे दादा भी कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि जो परीक्षक क्या होता है, जो कॉपी चेक करते हैं उनको क्या बोलते हैं, परीक्षक, को भी चकित, मतलब चकित माने क्या होता है, हैरान कर देते थे।
चकित माने होता है हैरान। कभी कभी तुम्हारे दादाजी जो थे वो ऐसे उत्तर लिखते थे कि जो कॉपियां चेक करने वाले होते थे वो भी चकित हो जाते थे। किसी का सवाल देने में किसी सवाल का जवाब देने में मतलब दूसरा जो अगर 10 मिनट में उत्तर देता था तो वो 1 घंटे में उत्तर देते थे, 10वां हिस्सा लेते थे उसको उत्तर देने के लिए। पर उनके जवाब बहुत अच्छे होते थे, शानदार होते थे कि कभी कभी अध्यापक उन्हें 200 नंबर भी दे देते थे। जब उन्होंने क्या करा, एमए किया, तब उन्हें जो था उन्हें बहुत बड़ा मेडल जैसे आप लोगों को भी कभी मिलता है अच्छे कार्य के लिए स्कूल की तरफ से, वैसा ही उनको भी मेडल मिला कि मैं कई सालों तक, दादी बोली, वो गोल्ड मेडल था और वो मैं कई सालों तक अपने गले में पहनती रही और पता नहीं मैंने उसे कब उतारा। अब वो याद कर रही हैं कि स्वामीनाथन की बुआ हुई तब उतारा या स्वामीनाथन के पापा हुए तब उतारा, तो याद कर रही हैं। लेकिन बाद में उन्हें याद आ गया है कि हाँ, जब तुम्हारी बुआ ही मतलब हाँ, जब तुम्हारे स्वामीनाथन की बुआ ही पैदा हुई थी तब वो मेडल तब उन्होंने वो मेडल उतारा था। वो कह रहा है बच्चा कि वो मेडल कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो मेडल जो है मैंने तुम्हारी बुआ को दे दिया था, लेकिन वो जो बेवकूफ़ थी बुआ, तुम्हारी बुआ बेवकूफ़ थी, उन्होंने क्या करा, उस मेडल को गलवा कर उसकी सोने की 4 चूड़ियाँ बनवा ली और वो जो है उस मेडल के आगे बहुत मामूली सी दिखाई दे रही हैं। दादी को कह रही हैं कि बहुत मामूली सी चूड़ियाँ और हमेशा कहती रही हूँ, मतलब मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि हमारे परिवार में उसका जैसा कोई भी महामूर्ख नहीं है। उससे ज़्यादा महामूर्ख माने होता है बड़ा, उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। अब वो कह रहा है अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो दादी। जब राजम छोटा था तो उसने शेर मारा था, जब छोटा था तो शेर मारा था, सच बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी सुनानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और उनके पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। तो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहा है कि दादी अब तुम जो है अपनी कहानी मतलब मत सुनाओ, तुम जो है पुरानी कहानियां सुना रही हो, क्या तुम जो मेरा दोस्त राजम है उसके बारे में नहीं सुनना चाहती? तो दादी कह रही है हाँ हाँ बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। तो कह रहा है दादी जो राजम है वो बहुत ही बहादुर लड़का है, सच में बहुत ज्यादा बहादुर लड़का है। उसने क्या था, उस छोटे से लड़के ने शेर मार, जब वो कह रहा है जब वो छोटा सा लड़का था तब उसने शेर मारा था, सच बड़ा बहादुर लड़का है। दादी कह रही हैं तुम यह बात, वो कह रहा है कि स्वामीनाथन कह रहे हैं कहीं तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए नहीं कह रही हो, कहीं तुम्हें यकीन ना आ रहा और तुम मुझे खुश करने के लिए ये बात कह रही हो। वो कह रहा है नहीं। उन्हें बड़े उत्साह से, दादी कह रही नहीं ऐसा नहीं है, मैं सुनना चाह रही हूँ। उसने बड़े उत्साह से जो थी कहानी सुनानी शुरू कर दी। राजम के पिता जो थे जंगल में डेरा डाले हुए थे, डेरा मतलब डेरा लगाए हुए थे, मतलब ठहरे हुए थे। राजम उनके साथ था, राजम भी उनके साथ था। अचानक क्या थे, 2 शेर आए और उनके राजम के जो पिता थे उन पे झपट के पीछे से हमला कर दिया और राजम के पिता को जोता गिरा दिया। दूसरा राजम का पीछा करने लगा। अब देखो राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया, वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। वो कह रहा है कि राजम जो था झाड़ी के पीछे छुप गया और उनने जो झाड़ी के पीछे से गोली चलाई तो वो शेर जो था शेर को मार डाला। अब वो दादी से कह रहा है क्या तुम सो गई? मेरी कहानी सुन रही हो? मेरी कहानी जो है सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? कह रही नहीं बेटा मैं सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कह रहा है कि अच्छा बताओ कहानी में कितने शेर आए थे? वो कह रही है 2 शेर आए थे और राजम पे झपटे थे। जो है दादी ने जो था इस तरीके से जवाब दिया। तो स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
अब जो था उसमें क्या कहा है उन्होंने कि ये तो बताया कि 2 शेर आए थे, लेकिन 2 शेर किस पे झपटे थे? राजम के पिता पे झपटे थे। तो दादी जो थी उसे क्या कहने लगी कि राजम पे झपटे थे। तो उनकी दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन को जो था जवाब जो था उनका गलत लगा और वो जो था चिढ़ गया। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में जाने उल जलूल मतलब उल्टा सीधा। उल जलूल क्या होता है बच्चों? उल्टा सीधा कल्पना मतलब सोचे जा रही हो। हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, दादी कह रही नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो कह रहा है, दादी कह रही है, वो जब राजम कह रहा है नहीं नहीं, वो स्वामीनाथन कह रहा है नहीं नहीं, तुम इसलिए कहानी नहीं सुन रही हो क्योंकि तुम मेरे दोस्त राजम को पसंद नहीं करती हो। कह रही है नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। दादी ने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन जो था, बच्चा जो था, खुश हो गया और तुरंत दूसरे ही क्षण में, क्षण माने समय, क्षण माने क्या होता है बच्चों? समय। उसके मन में एक नया संदेह, संदेह माने होता है शक, एक उसके मन में जो था एक नया शक पैदा हुआ। वो सोच रहा है, उन्होंने कहा कि दादी, शायद तुम ये जो शेर की कहानी है इस पे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हें, तुम इसको क्या है झूठ समझ रही हो। वो कह रही है नहीं नहीं। दादी क्या कह रही है? मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो उसने क्या कहा? मैं तुम एक एक शब्द पर विश्वास कर रही हूँ। दादी ने कहा कि जो जो एक एक शब्द तुम बोल रहे हो मैं उसे एक एक शब्द पर विश्वास कर रही हूँ। दादी के स्वर में मिठास भरकर दादी ने जो था बड़े मीठे स्वर में उससे कहा कि नहीं नहीं, जो जो तुम एक एक शब्द कह रहे हो मैं उन पर विश्वास कर रही हूँ। स्वामीनाथन को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने क्या करा? चेतावनी के तौर पर उसमें क्या जोड़ दिया कि जो भी इसे झूठ कहेगा, मतलब जो मैं कहानी सुना रहा हूं इसे झूठ कहेगा, मैं उसे क्या करूंगा? गोली मार दूंगा। दादी ने भी इसका समर्थन किया। समर्थन मतलब सहयोग किया। समर्थन माने होता है सहयोग। दादी ने भी इसका साथ दिया। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिससे वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आदि सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। अब क्या था? दादी भी उसका साथ देने लगी। किस बात में? उन्हें जो आज चेतावनी के तौर पर क्या जोड़ा था कि जो भी इसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। ठीक है ना? तो दादी ने भी इसका साथ दिया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही कि जिसने वचन का पालन करने, हरिश्चंद्र ने अपने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को भी खो दिया और अंत में उसे क्या था? सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसने काय का साथ दिया? सत्य का साथ दिया। हरिश्चंद्र ने क्या कहा? हमेशा सत्य का साथ दिया। इसे जो खोया और आज था सिंहासन, पत्नी और बच्चे सब कुछ मिल गए। अब कहानी आधी ही सुनाई थी कि वो बच्चा जो था स्वामीनाथन, वो भी खर्राटे लेकर, मतलब खर्राटे मतलब तेज नींद में सो गया। और दादी भी रुक रुक कर धीरे धीरे मतलब बोलने लगी और फिर वह भी क्या थी? सो गई। तो ये था बच्चों हमारा पाठ। अब आगे इसके नोट्स आपको भेजे जाएंगे।